नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के वो बच्चे जो इस समय इस बार नया एडमिशन लिए, यानी कि सीयूटी यूजी 2025 वाले, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, चाहे वो मेन कैंपस के बच्चे हों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एक भी दिन अब एब्सेंट नहीं रहना है। मैं बहुत एकदम स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज सीएमपी डिग्री कॉलेज में एक क्लास टेस्ट हुआ, वो भी तुरंत प्लान हुआ, तुरंत टेस्ट भी हो गया और उसके बाद बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए। तो ये सब मौका मत छोड़िए। कब आपका टेस्ट हो रहा है, कौन से टीचर का कब मन कर गया टेस्ट लेने का, टेस्ट परसों ही हो जा रहा है, आज बता रहे हैं। आप आज क्लास में नहीं है, क्लास के कोई दोस्त हित्र मित्र आपके नहीं है, आप परसों पहुंचते हैं और आप क्लास में सीधे जाते हैं, फिर आपका पता चलता है कि आपका टेस्ट है, तब आपके लिए समस्या हो सकती है। आपका इंटरनल जो एग्जाम चल रहा है वो कभी भी किसी भी समय हो सकता है। आपके सेक्शन में आपकी उपस्थिति ज़रूरी है। आप अपने सेक्शन में क्लास करिए। अपनी क्लास को आप बिल्कुल भी मत मिस करिए। आपके लिए कोई भी दीपावली, कोई भी छठ, कोई भी अवकाश नहीं है। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की रेगुलर क्लासेस चलती हैं। सैटरडे को आपकी स्किल एनहांसमेंट कोर्स की क्लास चलती है। वो भी क्लासेज आप मत मिस करिए। जो भी आपके संबंधित टीचर है, आप उससे संपर्क करिए। आपको खुद पढ़ना है। शॉर्ट आंसर टाइप सवाल आ रहे हैं, मेजर में लॉन्ग आंसर टाइप सवाल आ रहे हैं, मीडियम लिखने के लिए सवाल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एकदम प्रॉपर टाइमिंग सेटअप है। मैंने एक प्रॉपर वीडियो लाइव सेशन में लेकर के आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अगर टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से अभी हमारे ऐड नहीं हैं, तो ऐड हो जाइए 9452088361। अभी मैं स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कम से कम 7-8 बच्चों के मैसेज आ चुके हैं। उनके नंबर सेव होने में टाइम लगता है, तो ग्रुप बना देंगे। स्पेशली ग्रुप रहेगा तो हम आपकी मदद अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपके बीए का जो मटेरियल होगा, बीएससी वालों का अलग होगा, बीकॉम वाले बच्चों का अलग गाइडेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें हम करने के पूरे प्लान में हैं, तो वो आप कर दीजिए। इसके साथ साथ जरूरी ये है कि भैया आप बिल्कुल भी क्लास मत मिस करिए। आप दीपावली की छुट्टी मनाने के बाद सीधे आके अपनी क्लास करिए। अगर आपको छठ भी मनाना है तो छठ का कोई ऑफिशियल अवकाश विश्वविद्यालय में नहीं है। छठ के दिन छुट्टी नहीं है। जैसे छठ खत्म हो तुरंत आप बस से आ जाइए, किसी भी तरीके से आ जाइए। क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को देख करके अपना रंग बदल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। उनके सबके जो एग्जाम है वो 1 अप्रैल से होंगे। एक साल में एक बार परीक्षा देनी होगी, लेकिन आपको तो हर महीने परीक्षा देनी है। आपको तो हर परीक्षा कब हुई। और सबसे बड़ा हेडेक आपके लिए ये है कि आपको मौका नहीं है। आपके पास डबल सिलेबस है, समझ लीजिए। जिसके 3 पेपर हैं एक पेपर में, जैसे एक सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, 3 पेपर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और स्टैट्स। तीनों पेपर मिला के एक पेपर होगा। अब बताओ, तीनों पेपर एक साथ ही पढ़ना होगा एक ही दिन। फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, एथिक्स, एक ही दिन होगा, एक ही पेपर में बनेगा। आधा इसका आधा उसका। आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, एंसेंट की बात करते हैं तो दोनों मिला के एक पेपर बनेगा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, रियल एनालिसिस, ज्योमेट्री, और एक और है, मतलब एक और पेपर है। तीनों पेपर मिला के एक पेपर बनेगा। तब कैसे पढ़ोगे भाई? कर क्या रहे हो? क्लास भी नहीं कर रहे हो ना? क्लास तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप अपने सेक्शन से अपडेट रहिए, अपने टीचर से आप अपडेट रहिए। कब वो टेस्ट ले लेंगे, कब क्या पूछ लेंगे, कुछ भी नहीं पता। डेली का डेली जाके घर पे पढ़िए, डेली का डेली कवर करिए। एमसीक्यू में ना आपकी हालत खराब हो जाएगी, आगे से पीछे नहीं देख पाएंगे। सवाल आएगा, गलत जो करेंगे गलत रहेगा, सही करेंगे सही नंबर मिलेगा। एमसीक्यू में आप क्या कर पाएंगे बताइए? उसमें तो आपका स्टेप मार्किंग भी नहीं है, आप कुछ भी लिख के आ भी नहीं सकते। एमसीक्यू पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है जानते हो? माइंड पढ़ने के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर बनाने पड़ेंगे। चार्वाक फिलोसफी का क्या है, आत्मा क्या है, हिंदी में आपसे पूछेंगे, जीवनी पूछेंगे कवि की, कब जन्म हुआ था इनका, इनकी क्या रचनाएं हैं, इनका क्या कहना चाहता है। एंसेंट में पूछेंगे तारीख, अशोक का समय कब था, हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब थी। मिडिवल हिस्ट्री में फैक्ट पूछेंगे। माइनर में तो फैक्ट आपसे पूछेंगे ना। तो जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप क्लास नहीं, जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, तब तक क्या होगा बताओ? आप उनसे सबसे बहुत अलग हो। अभी कुछ भी मत करो, सारी एक्टिविटी बंद करके शांति से पढ़िए आप लोग, वरना लटक जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। और रोएंगे बहुत अच्छे से आप बैठ के। बीकॉम बीएससी वाले, बहुत अच्छे से अल्टीमेटम आपको दे रहा हूं मैं, क्योंकि क्लास मत मिस करिए। आज 2-3 मैसेज मेरे पास आए कि हम गए नहीं, टेस्ट हो गया, पता ही नहीं चला। कोई बताया नहीं, कौन बताएगा आपको? जब अपनी क्लास करिए। आप ना करने क्या आ रहे हैं प्रयागराज?
क्लास पढ़ने नहीं आए हो क्या आप लोग? क्लास पढ़ो, नोट्स बनाओ खुद से, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स बनाओ, चैट जीपीटी से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, पढ़ो, क्लास आओ, क्लास जाओ। ये सब तो काम आपको करना पड़ेगा ना। कौन बताएगा, कौन सिखाएगा ये सब? प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ो यार। जैसे मुस्कुराते चेहरे आप कैंपस में आए हो, तो वैसे मुस्कुरा के आप वापस जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ दो। एक आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, 2 महीने पढ़ लो यार, सिर्फ 2 महीने। अब तो 2 महीने भी नहीं बचे हैं, 1.5 महीने बचे हैं बस। दीपावली की छुट्टी के बाद आपका 1 महीने 10 दिन बचेगा, आपका सेमेस्टर एग्जाम है। 8 दिसंबर से आपका सेमेस्टर लगा है। 4 दिसंबर से बीए वालों का सेमेस्टर एग्जाम, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि बीए में 15-16 सब्जेक्ट हैं और विंटर वैकेशन के पहले सेमेस्टर एग्जाम खत्म करेंगे। तो 4 दिसंबर से बीए, 8 दिसंबर से बीकॉम वालों का, इस तरीके से पेपर स्टार्ट है। सबका शेड्यूल एक साथ निकलेगा, एक दिन में एक पेपर होगा, दोनों पेपर एक साथ होंगे। इंटरनल एग्जाम्स भी हो जाएंगे। दीपावली की छुट्टी के बाद सारे इंटरनल एग्जाम्स ताबड़तोड़ होंगे। अभी भी बहुत सारे इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं। पढ़ने में क्या जा रहा है बताओ? पढ़ो ना, क्लास तो करो कम से कम यार। हॉस्टल के लिए बहुत बच्चे नहीं आए थे, अब हॉस्टल मिल गया, अब आप आ जाइए। क्लास करिए, अपने सेक्शन में पढ़िए, डेली क्लास करिए और सारी एक्टिविटीज से भी दूर रहिए। अभी सिर्फ पढ़िए। जो आप कैंपस में दिन भर घूम रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप उस गार्डन में बैठ रहे हैं, वहां पे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर चर्चा करें। चर्चा पर चर्चा काम नहीं आएगी। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में भ्रमण कर रहे हैं, आप इधर से उधर, इधर से उधर 10 चक्कर लगा रहे हैं ना, यही चक्कर आपको घुमा के रख देगा। क्लास करिए, लाइब्रेरी जाइए, वरना रूम पे जाइए और सीधे पढ़िए बैठ के। कोई आएगा नहीं आपके काम। ये बहुत अच्छे से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस प्लीज पढ़ लीजिए। कोई भी समस्या हो पूछिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का टेलीग्राम ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए, मुझसे आप सीधे संपर्क करिए। मैं खड़ा हूँ आपके साथ हर एक समय में, समझाता रहूँगा। थैंक यू।